फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद। वीडियो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये मैप, ऐसे देखिए, इसी को बोला जाता है इंडिया का सिग्नेचर। आप लोग समझते होइएगा कि ये भारत का दक्षिणी भाग है। भारत का दक्षिणी भाग स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। इसी के बीच में क्या है, दक्कन का पठार, और यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट। ये तो क्लियर हो गया होगा। पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, एवियन सी, अरब सागर। कोई दिक्कत। अब देखिए, दोनों तो सागर है, दोनों तरफ तो बाउंड्री होगा। अब देखिए, सबसे पहला राज्य कौन है यहाँ पर, एक है ये गुजरात, उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र, और यहाँ पर महाराष्ट्र में छोटा सा क्या है, गोवा, और उसके बाद क्या है, कर्नाटक, इसको के से हम शॉर्ट नाम से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, केरला, फिर उसके बाद क्या है, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, एपी, उसके बाद क्या है, उत्तर उड़ीसा, ओडी लिख देते हैं। आप लोग तो समझिए, आप लोग तो समझदार हैं ही क्या। चलिए, अब उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, ये पश्चिमी भाग में कितना राज्य है। तो पहला कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल देखिए, ये कितने राज्य हो गए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पे 5 राज्य हो गए, और पूर्वी घाट पर कितने राज्य हो गए, 4। कौन सा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब देखिए, आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या, जो बे ऑफ बंगाल से भारत के कितने राज्य सकते हैं, तो आप स्वाभाविक है कि आप बता दीजिएगा कि 4 राज्य कौन कौन सा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब देखिए पश्चिमी घाट है तो उसके, और ये पश्चिमी घाट से सटा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री। और आपको पता है, जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह यही है। क्योंकि उपयुक्त जगह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का 2 जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, जिसको जैव विविधता बोलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय इस तरफ होगा, जिसमें 7 सिस्टर्स आती है। अब देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन भी होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट आप समझ गए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होगा, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। कोई दिक्कत। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को शायद समझने में। अब ये पूछ देगा कि अरबियन सी में क्या है, आपको पता है लक्षद्वीप तो अरबियन सी में ही है ना। और बे ऑफ बंगाल में क्या है, तो आपको अंडमान निकोबार तो नाम जानते ही हैं। अंडमान निकोबार से जस्ट सटा हुआ क्या है, अंडमान सागर भी है। अंडमान निकोबार 2 भाग में बटा हुआ है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है उसको। उसमें बहुत सारा द्वीप है, जैसे बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं जो क्या करते हैं, ज्वालामुखी है, तो बहुत सारा ज्वालामुखी है, क्रीक्स है। आप लोग सुने होइएगा एक और नाम, मलक्का और अंडमान सागर से होकर ही ना सारा व्यापार होता है। ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ से कहाँ से, हिंद महासागर से होकर सारा व्यापार होता है। एशिया और यूरोप में जो जितना भी व्यापार होता है सारा यहीं से होता है। अब ये देखिए समझ गए, ये दक्कन का पठार है। उसी पर क्या इधर है, इधर बहुत सारे पठार हैं, अजंता का श्रेणी है, बहुत सारा ये है, पूर्वी घाट में भी है, बहुत सारा है। अब देखिए, यहाँ से सटा हुआ राजस्थान है, तो राजस्थान में तो जानते ही अरावली है, रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं उसको, सबसे पुराना वलित पर्वत है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यहीं पर क्या है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। यहाँ से 2 नदी निकलती है, नर्मदा और ताप्ती, जो कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और बाकी जितनी भी नदी है उसका बहाव किस तरफ है, तो पूरब की ओर है। मात्र 2 नदी ऐसी है, नर्मदा और ताप्ती, जिसका बहाव किधर है, पश्चिम की ओर। वो कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और बाकी जितनी भी नदी है वो किधर गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में। चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, ये सारी नदी कहाँ, महानदी हो, बहुत सारे नदी का डेल्टा भी होगा यहाँ पर। तो कृष्णा और
कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे किधर जाते हैं? ये जाते हैं पूर्वी घाट की तरफ। नर्मदा और ताप्ती किधर जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट, ये खंभात की खाड़ी में गिरते हैं, अरब सागर में गिरते हैं। और ये किसका निर्माण करता है? तो आपको पता ही है, एस्चुरी का। एस्चुरी तो आपको ही पता होगा, डेल्टा। और पूरब की तरफ जो भी नदी गिरेगी वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। जैसे सुंदरबन डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। गाद, सिल्क वगैरह जो जमा होते जाता है वो चला जाता है। तो बस इतना ही बताना था कि ये 5 राज पश्चिमी घाट में और 4 राज पूर्वी घाट में। और एक चीज और बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी में, नीलगिरी पहाड़ी पे। और इस तरफ कितने राज हैं? तो 4। पूर्वी घाट में कितना राज है? 4। पश्चिमी घाट में कितना राज है? 5। और इसके बीच में दक्कन का पठार है, जिसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैप्स क्या है, बहुत सारे दक्कन ट्रैप्स में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुए, और इसमें कौन सा चीज़ पाया जाता है जिसके कारण ये कठोर है। तो ये सारे वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, तब मिलते हैं, तो सारा चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। थैंक यू।